राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण बलराम दाऊ के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है दाऊ, प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के व्यायाम करना, वाह वाह, सबसे नहीं होता ये, उससे तो ये कदापि नहीं हो सकता, ऐसे करते हैं ये आप। और फिर दाऊ कहते हैं, देखो काना, मुझे ना बातें घुमा कर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि तुम्हें कोई सहायता चाहिए तो सीधे सीधे कहो और मुझे बता दो कि हो क्या रहा है, मैं कर दूंगा सहायता। और छोड़ो ये सब कुछ छोड़ दो और मुझे मात्र एक बात बताओ, तुम्हारे और राधा के मध्य एक कौन सा विचित्र खेल चल रहा है। और फिर कृष्ण कहते हैं, खेल नहीं तो हम सब उस दिन खेल खेल रहे थे साथ में, तत्पश्चात तो कभी नहीं खेले। और फिर दाऊ कहते हैं, अधिक बनो मत काना, मैं भली भांति जानता हूँ और देख पा रहा हूँ कि कैसे तुम अष्ट सखियों के साथ कुछ अधिक ही चंचल हो रहे हो और वहाँ वो राधा मैया को ले जाने में लगी हुई है। चल क्या रहा है, क्या कारण है इन सब के पीछे। और फिर कृष्ण कहते हैं, एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं आपका करूं क्या। कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखे तो उससे आनंदित होना चाहिए, उसमें भी आप कहां से संदेह निकाल लेते हैं पता नहीं। और किसी के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है तो उसे आप चंचलता कैसे समझ सकते हैं, ये तो अत्यंत अनुचित है। आप एक कार्य कीजिए, तन का व्यायाम बहुत हो गया, अब आप मन का व्यायाम कीजिए, समस्त संसार को सकारात्मक दृष्टि से देखिए दाऊ। और फिर दाऊ कहते हैं, क्या उत्तम वाणी है प्रभु। और कहते हैं, मैं इतने ज्ञान का करूं क्या। और फिर कृष्ण कहते हैं, आपको पता है आप मुझे इतने ताने मारते हो, हर बार इतने ताने मारते हो, आपने मुझे त्रस्त कर दिया है, फिर भी मैं सब सह लेता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, ऐसा क्यों है पूछिए। और फिर दाऊ कहते हैं, क्यों। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के चलते आप थोड़ी सहायता कर ही दीजिए मेरी। और फिर दाऊ कहते हैं, अब आए ना मुद्दे की बात पर, ठीक है बताओ अब किस प्रकार सहायता करूं मैं तुम्हारी। और फिर कहते हैं, अपना हाथ आगे कीजिए और पत्र देते हैं और कहते हैं, आपको महादेव को न्योता देना एक विशेष उत्सव के लिए। और फिर दाऊ कहते हैं, सदैव तो तुम महादेव को निमंत्रण स्वयं देते हो, फिर इस बार ऐसा क्या इस उत्सव में कि इस बार निमंत्रण मुझे देने जाना पड़ रहा है। और फिर कृष्ण कहते हैं, देखिए मेरी नृत्य और संगीत की प्रस्तुति है, अब जो प्रदर्शन करने जा रहा है वही सबको न्योता दे तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे आराध्य महादेव को न्योता दें। आप ये कार्य करेंगे ना। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ अवश्य करूँगा, वैसे भी तुम तो सीधे सीधे कुछ भी बताने से रहे, कदाचित महादेव सब कुछ बता देंगे कि वहाँ होने क्या वाला है। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ वही आपका संदेह भी दूर कर देंगे, चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे इस प्रबंध के विषय में राधा से बात करनी है। और तभी दाऊ कहते हैं, एक क्षण, इस उत्सव का आयोजन तुम और राधा मिलकर कर रहे हो। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ अब इतना विशेष उत्सव है, राधा के साथ ही तो आयोजन करना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा सभी सखियों का श्रृंगार करती हैं और फिर कहती है, राधा अब कृष्ण हम सबकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, चलो। और तभी सखियाँ कहती है, रुको राधा। और तभी राधा स्मरण कर रही होती है, हे महादेव अब बस ये मुझे मेरा श्रृंगार परिवर्तित करने को ना बोले, मैं नहीं चाहती कि कृष्ण इनमें से किसी का भी हाथ थाम कर भ्रमण करने जाए। और सखियाँ कहती हैं, तुमने हमारा श्रृंगार किया किंतु स्वयं का कोई श्रृंगार नहीं किया, तुम सत्य में कृष्ण से ऐसे मिलने चलोगी। और फिर राधा कहती है, नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और वैसे भी मैंने किसी प्रतियोगिता में भाग थोड़ी ना लिया है और मैं नहीं चाहती कि कृष्ण मेरा हाथ थामे। और तभी कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, राधा ललिता। और राधा कहती है, लो आ गया तुम सबका प्रिय कृष्ण। और कृष्ण कह रहे होते हैं, विशाखा कहाँ हो तुम सब। और फिर देखते हैं श्री कृष्ण सभी सखियों का श्रृंगार। और तभी कृष्ण सोच रहे होते हैं, सज्ज होने को कहा था किंतु इस प्रकार नहीं, 16 श्रृंगार तो सुना था, ये कौन सा 17वां श्रृंगार करके आई हैं सखियाँ। और फिर सखियाँ कहती हैं, कैसा लग रहा है हम सबका श्रृंगार कृष्ण, विशेष तुम्हारे लिए किया है। और राधा प्रसन्न हो रही होती है और कृष्ण कहते हैं, अच्छा है, आज तक ऐसा श्रृंगार जीवन में पहले कभी देखा नहीं मैंने, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं आप। और फिर कृष्ण राधा को देखते हैं, स्मरण कर रहे होते हैं, कदाचित तुम्हें ईर्ष्या होने ही लगी है अपनी सखियों से, अर्थात मेरी लीला कार्य कर रही है।
और फिर सखियाँ कहती हैं सच में कृष्ण तुम्हें हमारा श्रृंगार अच्छा लगा। और फिर कृष्ण कहते हाँ। और फिर सखियाँ कहती हैं तो बताओ हम सब में से अति सुंदर कौन लग रहा है और किसका हाथ थाम कर तुम भ्रमण करोगे। और तभी कृष्ण कहते हैं भ्रमण पर जाना है। क्यों? देखो कितनी तीव्र धूप है। अगर हम जाएंगे भ्रमण के लिए तो आपका ये सुंदर श्रृंगार बिगड़ सकता है। इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, हम कल जाते हैं। और तभी राधा कहती हैं कल क्यों, आज ही जाएंगे। और कहती हैं राधा क्यों सखियों? और फिर सखियां भी कहती हैं हाँ हाँ आज ही चलेंगे। और कहती हैं राधा आज क्या अभी जाएंगे, बस एक बार कृष्ण चुन ले कि तुम में से अति सुंदर कौन लग रहा है। और कहती हैं राधा बताओ बताओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस का सेनापति चिंतित हो रहा होता है। तभी कंस आ जाता है और कहता है कंस सैनिकों। और तभी सेनापति कहता है महाराज। और सेनापति देखता और कहता है महाराज आपका घाव देखकर लगता है कि किसी पशु ने हमला किया आप पे। और तभी सेनापति कहता है सैनिकों से औषधि लेकर आओ शीघ्र। और पूछता है सेनापति महाराज कोई दुर्घटना हो गई क्या। और फिर कंस बताता है उस जरासन की वजह से ये सब हुआ है। तेरे हाथों से मेरा खेत निकल गया, तो अब मेरा मुख क्या देख रहे हो, जाओ और ढूंढो मगर नरेश जरासन को इससे पहले कि वो संदेश जारी कर दे, जाओ। और फिर कहता है कंस एक आखिर तो मेरे हाथों से निकल गया। और फिर प्रसन्न हो रहा होता है कंस और कहता है आगे लेकिन मैं प्रसन्न हूँ क्रूर कि तुम यहाँ पर शुभ समाचार लेकर आए हो। मेरे सबसे महत्वपूर्ण आखिर के वध का बताओ कैसे उस बकासुर ने मेरे सबसे महत्वपूर्ण आखिर कृष्ण का अंत किया। और तभी सेनापति क्रूर कहता है क्षमा चाहता हूँ महाराज, वध तो हुआ है किंतु कृष्ण का नहीं। बकासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण और राधा की सखियां कहती हैं यदि तुम हमसे प्रेम करते हो ना तो सत्य बोलो और अपना वचन निभाओ हम सबके साथ भ्रमण पर जाने का। और फिर कृष्ण कहते हैं आप सबने सबसे अधिक सुंदर राधा लग रही है। और फिर राधा प्रसन्न हो जाती हैं और कृष्ण को देखती हैं और सोच रही होती हैं राधा रानी से जीतने का प्रयास किया था ना कृष्ण, अब कैसे जाओगे भ्रमण पर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण से नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं तो सज भी नहीं हुई हूँ, तुम्हें इन सब में से ही चुनना होगा कि कौन सबसे अधिक सुंदर लग रहा है, अन्यथा सखियों को लगेगा मैं ही जीत कर तुम्हारा हाथ पकड़कर भ्रमण करना चाहती थी। और तभी सखियां कहती हैं नहीं राधा। और कहती हैं आगे सखियां हमें कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है तो हमें उसका चयन स्वीकार है। और तभी दूसरी सखी कहती है हाँ राधा कृष्ण ने जैसा कहा था ऐसा ही होगा, तुम भ्रमण पर उसका हाथ थाम कर चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर राधा कहती है ठीक है यदि तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं ही कृष्ण का हाथ थाम लूंगी। और राधा अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और राधा कृष्ण का हाथ पकड़ लेती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कृष्ण का हाथ पकड़े हुए होती हैं। और तभी सभी सखियां देख रही होती हैं राधा कृष्ण को। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण से चलें भ्रमण करने। और फिर कृष्ण कहते हैं चलें। और फिर राधा स्मरण कर रही होती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करके ही रहूंगी, अब तुम आगे आगे देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर महादेव कहते हैं गौरी तुम्हारे मुख पर ये प्रसन्नता देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने जान लिया है कि राधा के मन में क्या चल रहा है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं हाँ महादेव मुझे तो भली भांति ज्ञात है कि राधा के मन में क्या चल रहा है, परंतु आपको और कृष्ण को दोनों को ज्ञात नहीं है ना। और फिर आगे देवी पार्वती कहती हैं अब तो मुझे राधा की इस लीला में और आनंद आ रहा है। और फिर महादेव भी प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं देवी पार्वती से चलो आज एक बात तो सिद्ध हो गई, मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं जान पाते कि स्त्रियों के मन में कब क्या चल रहा होता है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं आगे सत्य कहा महादेव, एक स्त्री के मन की बात एक स्त्री ही समझ सकती है। और रही बात राधा की तो आज मैं वही कहूँगी जो आप मुझे कहा करते हैं
कृष्ण की लीला को लेकर प्रतीक्षा करिए और देखिए आगे क्या होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण का हाथ पकड़कर और साथ में सखियां जा रही होती हैं सभी भ्रमण के लिए। और फिर राधा कहती है, वैसे कृष्ण ये हाथ थाम कर भ्रमण करने वाली बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ कि हम भ्रमण पर आए। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ कि सभी सखियाँ हमारे साथ यहाँ हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, वैसे मुझे अभी अभी कुछ स्मरण आया है। और कृष्ण प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं सखियों से, आप सभी कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो, भूल गई कि मैंने क्या कहा था। अरे स्मरण करो एक वचन जो मैंने दिया था कि जो सबसे सुंदर सखी होगी उसका हाथ थाम कर मैं भ्रमण करूंगा, जो मैं राधा के साथ कर रहा हूँ। और फिर आगे कृष्ण कहते हैं, किंतु मैंने एक और वचन दिया था। मैंने कहा था ना कि मैं आप सभी को कोई ना कोई विशेष वस्तु लेकर दूंगा, तो अब उस वचन को भी पूर्ण करना होगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्या कहती हो राधा, इस वचन को पूर्ण करना चाहिए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।